नमस्कार मित्रों। 72,825 शिक्षक भर्ती में आज यानी कि 10 फरवरी की सुनवाई संपन्न हो गई है और बहुत सारे मित्रों को जो है ये जानकारी चाहिए होगी कि आज कोर्ट में क्या हुआ। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उस व्यक्ति से सुनी जाए जिसे कोर्ट ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और जो बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पिछले कई दिनों से उसका निर्वहन कर रहे हैं। सोचा कि उन्हीं से बात करके जानकारी प्राप्त करें कि आज कोर्ट में हुआ क्या। शुक्ला साहब, स्वागत है आपका। बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, आपने समय निकाला, धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को बताइए जो बहुत सारे बहुत बड़ी संख्या में हैं और बहुत उत्सुक हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ। धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कोर्ट में ऐश्वर्या भाटी मैम ने अपना पक्ष रखा सरकार का और ये बताया कि हमारे पास जो वैकेंसीज है वो कम है और अगर हम टॉप मेरिट पे भी अगर लें तो भी ये संख्या उसको क्रॉस कर जाएगी। 6,170 पोस्ट हैं आज की डेट में इस वैकेंसी में। और अगर हम केवल 65% एंड 70% की बात करें तो भी लगभग 7,000 लोग हैं जो इस कट ऑफ को टच कर रहे हैं। सो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा हमारे लिए और हम कर नहीं पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखिए ऐसा है कि इसमें तो आप अगर नहीं कर पा रहे तो आप किसी सीनियर ऑफिसर को फिर हम बुला लेते हैं। कोर्ट ने बोला हम इसमें चीफ सेक्रेटरी को बुलाना चाह रहे हैं, उनको बुलाइए। तो मैम ने बोला नहीं, वो उनको अभी ना बुलाया जाए। अगर कोर्ट नहीं सेटिस्फाई, पहले इस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं एसीएस साहब, पहले उनको बुलाते हैं और अगर अगर जरूरत पड़ी, अगर उनसे बात नहीं सॉल्व होगी तो हम लोग चीफ सेक्रेटरी को साहब बुला सकते हैं। कोर्ट ने मान ली उनकी बात और कोर्ट ने नेक्स्ट डेट पे एसीएस साहब को बुला लिया है। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग छूट गए थे उनके लिए कोर्ट ने बोला है कि एक गूगल फॉर्म अपलोड किया जाएगा। कोर्ट ने हमसे जब पूछा तो हमने बड़ा सिंपल वे में आंसर, इसका जो सॉल्यूशन है जो मेरे को समझ में आया, जो शायद मुझे पहले भी कर देना था, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है गूगल फॉर्म हम निकालेंगे, कल तक अपलोड हो जाएगा एससीबीआई की वेबसाइट पे। उसमें आप वो लोग, केवल मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनकी डिटेल्स थोड़ी गलत रह गई हों, जो एससीबीआई की वेबसाइट पे लिस्ट अपलोडेड है 14,851 की लिस्ट में जिन लोगों का डेटा गलत है, केवल वही लोग उसमें गूगल फॉर्म भरें, उसमें भीड़ ना लगाएं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से, ठीक है। और वो गूगल फॉर्म मैं कल तक इश्यू कर दूंगा, जो एससीबीआई की वेबसाइट पे आ जाएगी। और मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, हर कोई 2 से 3 दिन के अंदर वो गूगल फॉर्म भर दे। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कोर्ट ने कही आज की हियरिंग में, जो बहुत अच्छी लगी मुझे, कोर्ट ने एक इंडिकेशन भी दिया सरकार को, भाई देखिए या तो आप क्रेडिट खुद ले जाइए, हम क्रेडिट आपको देने को तैयार हैं, और नहीं आप क्रेडिट लेना चाहते तो फिर हम बैठे हैं। तो कोर्ट का ये मर्सीफुल अप्रोच ये देख के मतलब बहुत अच्छा लगा। कोर्ट इतना 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 मर्सीफुली इस केस को हैंडल कर रही है। सो बस मैं यही कहूंगा कि अगली डेट पे हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो। अरे, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही सर। बहुत ये आपकी बातें बहुत स्वागत योग्य हैं, बहुत सारे लोग इसका इंतजार भी कर रहे होंगे। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि ये जो गूगल फॉर्म कोर्ट की तरफ से इशू होगा और जिसको आप वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और जिसको 2-3 दिन में भरना होगा, वह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 14,851 की लिस्ट में है। नहीं 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 नहीं, ये मैं क्लियर करूंगा। पहले कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 की एक डेडलाइन दी थी। उतनी तारीख तक जितने लोगों ने मेरे को अप्रोच किया था उन्हीं का नाम उस 14,851 की लिस्ट में है या 16,478 की लिस्ट में है, ठीक है। दोनों लिस्ट में फर्क इतना है कि 16,478 लोगों ने पहले हमको अप्रोच किया था, उसमें से 14,851 वो लोग हैं जो अपना कंप्लीट डिटेल फिल कर पाए हैं। मेरे पास जो डेटा आया है और उसमें ये बताया है कि हम 25 जुलाई 2017 जब ये जजमेंट आया था उसके पहले हम कहाँ पे थे। सो 14,851 वो लोग हैं जिन लोगों ने वो कंप्लीट डेटा अपना फिल किया था। रेस्ट लोगों को जो नहीं भर पाए थे वाला कॉलम, उनको हमने अलग कर दिया था। अभी मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे, वही लोग गूगल फॉर्म भरें जो 14,851 की लिस्ट में नहीं है या 14,851 की लिस्ट में है भी और उनका कोई डेटा उसमें गलत फीड हो गया है। जी, आप ये कह रहे हैं शुक्ला साहब कि जिनका डेटा 14,851 वालों की लिस्ट जो है, अगर कुछ गलत हो गया तो वो करेक्ट कर सकते हैं गूगल फॉर्म के जरिए, और इसके अलावा उनको फॉर्म भरना है जो ये समझ रहे हैं कि वो एलिजिबल है, वो इस दायरे में आते हैं, वो गूगल फॉर्म भर लें। बिल्कुल, वो लोग जो 25 जुलाई 2017 के पहले कोर्ट में किसी भी माध्यम से थे, वो लोग उसमें जुड़ सकते हैं।
तो ये तो आपने बात इस कार्यक्रम में पहले भी कही थी कि वही लोग आपके हिसाब से जज साहब द्वारा कंसिडर किए जाएंगे जो 25 जुलाई 2017 के जजमेंट तक थे। उसके बाद कौन रहा कौन नहीं रहा इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये बात आपने स्पष्ट की थी। और मुझे लगता है कि आज जज साहब के आदेश से वो एकदम अब क्लियर हो गई है। बिल्कुल, ये मैं पहले भी बोल रहा था और आज भी मैं बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अभी कहाँ हैं, नहीं तो कोर्ट उनको किसी को कंसीडर ही ना करती। कोर्ट कहती वही लोग फॉर्म भरेंगे जो प्रेजेंट में पेटिशनर है। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा हर कोई जो 25 जुलाई 2017 के पहले था वो ये फॉर्म भर सकता है। सिंपल, जो कोर्ट का इंडिकेशन था वो यही था। ओके, तो ये बहुत स्पष्ट है, 25 जुलाई 2017 से पहले जो इस केस में याची थे वो गूगल फॉर्म भर सकते हैं 2 से 3 दिन के भीतर। बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा, अब ये बताइए, क्या आपको ऐसा लगा कि जो सरकारी वकील थी मिस ऐश्वर्या भाटी, उनका ये कहना था कि हम 6170 जो वैकेंसीज बची हैं सिर्फ उनको कंसिडर करेंगे? ऐसा कोर्ट में पहले तो वो डिनाइल फेज में ही थी। मैम ने मना किया कि भाई हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, ये बहुत टफ टास्क है, इतना इजी है नहीं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। सो कोर्ट ने बोला ये कॉम्प्लिकेटेड दिखता तो है बट है बहुत सिंपल। ठीक है, कोर्ट ने एक और बात बोली कि ये डिसमिस हमें नहीं करना चाहिए था पहले जो किया गया, मतलब जो भी है बहुत पॉजिटिव है। कोर्ट बहुत पॉजिटिव है इस मैटर को लेकर और कोर्ट जरूर ही सरकार कुछ का अच्छा रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ, सरकार का रिस्पॉन्स क्या था? सरकार का रिस्पॉन्स बस ये है कि अगर हमारे पास वैकेंट पोस्ट है तो वो 6170 है। सरकार ने ये भी क्लियर किया कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है 6170 में, और बाद में उन्होंने यही दलील दी कि भाई हमारे पास अभी मुझे लगता है मतलब अभी अभी हम दे नहीं पाएंगे। बस वैकेंसी तो उन्होंने बताई बट उन्होंने बताया साहब हम दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं, फिर हम आपके सेक्रेटरी को बुला लेते हैं, उनसे सीधे डिस्कस करते हैं कैसे होगा ये, है ना। ये पहले के स्टैंड में और आज के स्टैंड में फर्क आ गया था सरकार के स्टैंड? बहुत बहुत फर्क, बिल्कुल बिल्कुल फर्क आया। और जबकि कोर्ट डे 1 से कोर्ट यही बोलती आ रही है कि आप क्या क्या इसका रास्ता निकालेगी। सरकार से हमेशा कोर्ट ने बोला कि भाई आप इसके लिए जो भी आपको करना है आप बात करते रहिए सेक्रेटरी लेवल पे, लेकिन हमें लगता है वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट उसका नहीं निकला था। ठीक है, इसीलिए कोर्ट को मजबूरी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बुलाना पड़ा। तो अगली डेट में स्पष्ट है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन पहुंचेंगे वहां पर कोर्ट में? श्योर, 100% पहुंचेंगे, बिल्कुल तारीख पहुंचेंगे। तय हो गई? तारीख तय हो गई? तारीख मंडे है, ट्यूसडे है, वो अभी क्लियर नहीं है, वो शायद आज रात तक क्लियर हो जाएगा। अब ये बताइए सर कि 5 महीने में मुझे पता चला है कि जस्टिस करोल के रिटायरमेंट है। हाँ जी। तो ऐसी जानकारी है, मुझे नहीं पता कितनी ये पुख्ता जानकारी है, आप इसको स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या, अगर सपोज करिए तब तक भी ये केस डिसाइड नहीं होता है, मैं एक अनुमान कर रहा हूं, तो उन सूरत हाल में क्या कोई दूसरा जज भी इतना ही दरिया दिल हो सकता है या इतना ही लचीला हो सकता है? आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि करोल साहब ये मैटर डिस्पोज ऑफ करके ही जाएंगे, ये मेरा दिल कहता है। उनका जो अप्रोच है इस मैटर को लेके, जितना सीरियस है, वो जरूर इस मैटर को सॉल्व करके ही जाएंगे। अब एक बहुत मोटी सी बात मुझे ये समझ में आ रही है, मुझे मालूम है सर आप बहुत आज आपका समय कीमती है, आप रास्ते में से बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचनी। तो ये गूगल फॉर्म वाली बात तो आपने स्पष्ट कर दी, आपने ये भी कह दिया कि कोर्ट ने कहा है 25 जुलाई 2017 की प्रोसीडिंग्स में जो भी लोग थे तब तक वो फॉर्म भर सकते हैं। तब तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, बहुत बड़ी। और फिर आपके उस लिस्ट बनाने का क्या मतलब रह गया जो आपने इतनी मेहनत से बनाई है? लेकिन वही है कि अब इसके लिए क्या ही किया जा सकता है। जब कोर्ट ने कोई बात बोली है तो हमें तो वो करना ही पड़ेगा, और हमारे हाथ तो बंधे हैं ना कोर्ट से। कोर्ट की जो मंशा थी, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो छूट गए थे, उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई कि साहब हमारा रह गया। मुझे लगता है कि कोर्ट ने ये स्टेप लिया है कि आप गूगल फॉर्म भर दीजिए और अगली डेट तक उनका भी डेटा हम प्रस्तुत कर देंगे कोर्ट में।
ओके, तो अगली डेट तक बहुत बड़ी संख्या में डेटा आ जाएगा, सरकार कह रही है हम दे नहीं पाएंगे, यहाँ पर डेटा में लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मैं बता रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कोर्ट ऐसा कुछ, मैं जो रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कोर्ट से, पता नहीं सही है या गलत, बट मेरी मंशा ये है कि जितने भी लोग हैं उन सबको नियुक्ति मिले, उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया जाए। और हमें 60,000 70,000 नहीं चाहिए, इक्वल सैलरी हमें नहीं चाहिए। जैसे बिहार में नियोजित शिक्षक नियमावली है, उसमें थोड़ा कम पैसा देके उन्होंने बहुत सारे, मैं भी चाहता हूं यूपी में जो 30,000 40,000, मैं रिक्वेस्ट कोर्ट से यही करने वाला हूं। एक बार फिर से, नेटवर्क चूंकि गड़बड़ है शुक्ला साहब, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ पाई। मैं आपको बता रहा हूं, आपका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। आपने एक प्रश्न किया कि तब क्या होगा अगर इतने सारे लोग आ जाएंगे कोर्ट में, लगभग आप जैसे अभी 15-16 हजार अभी हैं, और ये संख्या मान लीजिए 25-30 या 40-50 हजार तक अगर चली गई तो क्या होगा। इस पर में जो मेरा वर्जन कोर्ट में होने वाला है नेक्स्ट डेट पे, वो बड़ा सिंपल है। आज भी 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। अगर सरकार चाहे राइट टू एजुकेशन एक्ट के कंप्लायंस के लिए वो जितने भी टीचर्स हैं उन सबको समायोजित कर ले, हमें 70,000 80,000 रेगुलर टीचर की तरह सैलरी नहीं चाहिए, हमें आप 10-20 हजार रुपए कम दे दीजिए, वो भी चलेगा। हमारा बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है अब जॉब का, हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। लास्ट 15 ईयर्स में हमें केवल और केवल कायदे से देखा जाए तो एक मौका मिला है, और उसमें भी केवल और केवल 20% लोग पार्टिसिपेट कर पाए 69,000 वैकेंसी में। बाकी हम लोग वो हैं जो कभी भी आज तक उनको मौका नहीं मिला लास्ट 15 ईयर में एक बार भी। तो हम लोगों के लिए यही मर्सीफुल तरीका कोर्ट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम सबका भला हो पाएगा। वो लोग जो आज तक 15 सालों में कभी भी एक भी चांस नहीं पाए हैं, ये बीएड वाले। ओके, सो हम वही कहेंगे एक बीच का रास्ता निकाला जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भले 30-40 हजार अगर इस तरह से रखे जा सकते हैं, चूंकि 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज है प्रदेश में, ठीक बात है, लेकिन क्या बगैर विज्ञापन के अगर इस प्रकार से याची लोग को जो है 30-40 हजार की संख्या में एकोमोडेट कर लिया जाएगा, तो जो नए बच्चे नई शिक्षक भर्ती का फ्रेश रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होगा? शुक्ला साहब, ये भी एक सवाल है पब्लिक डोमेन में। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कहीं ना कहीं सरकार की ही फेल्योर है कि एक तरफ जहां बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, वहां हर साल नए नए बीएड बीटीसी कॉलेजेस खोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टॉप लगाना चाहिए कि नहीं अब बहुत हो गया, हमारे पास जो पहले से बच्चे हैं सबसे पहले उनको हमें रखना चाहिए, उनको हमें करना चाहिए, जो बेचारे पूरी लाइफ अपनी पढ़ाई में लगा दिए लेकिन आज तक उन्हें कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस तो इन बच्चों के साथ भी हुआ है ना। तो ये जो बच्चा नया बीएड कर रहा है, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूं, बिल्कुल उनको मिलना चाहिए, उनका भी एटलीस्ट राइट उनका है, फंडामेंटल राइट टू बी कंसीडर्ड फॉर एनी वैकेंसी, उनका फंडामेंटल राइट है, उनको नौकरी मिले ये उनका राइट नहीं है, बट राइट टू बी कंसीडर्ड उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो है ही है। अब ये कोर्ट को डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत है, बट मेरी मंशा यही है, जो बेचारे इतने सालों से परेशान है पहले उनको मिलना चाहिए। ओके, ये एबिकस क्यूरी आज नियुक्त हुए हैं कोर्ट के द्वारा, मिस्टर विक्रम सिंह, ये जानकारी मुझे मिली है। मिस्टर विकास सर, क्षमा करिए, विकास सिंह जी। तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी कोर्ट को इस सारे प्रकरण में? यस, उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इस मैटर में कम से कम 10 तरह के अलग अलग इश्यूज हैं, उन 10 इश्यूज को अलग अलग सुन करके उसको सॉल्व कर पाना इतना आसान है नहीं। सो कोर्ट एमाइकस से कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहती है जिससे मैक्सिमम लोगों का भला हो जाए, और इस मैटर को बहुत लेंदी ना रखा जाए, लेंदी ना जाए, बहुत डेट्स ना लगे, बहुत कम डेट में कोई एक पॉजिटिव सॉल्यूशन इसमें निकल पाए। इसीलिए शायद कोर्ट की मंशा थी कि इसमें कोई एमाइकस आए आगे और जो सारी बातों को एक निचोड़ कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे। तो विकास सिंह जी की भूमिका अगली सुनवाई से शुरू होगी इस मामले में? बिल्कुल, विकास सर की भूमिका अगली डेट पे शुरू होगी। आप देखते हैं कि अगली डेट तक अगर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हाजिर होते हैं कोर्ट में, तो उस सूरत में कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर आ जाएगा? बिल्कुल आना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि कोर्ट अगर इतना आगे बढ़ी है तो कोर्ट जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। ये आपने बड़ी बात कही प्रशांत जी, और ये जो बात आपने बताई कि उन्होंने
सरकारी वकील महोदया से जज साहब ने कहा कि आप करके श्रेय लेना चाहती हैं ये भर्ती या मैं भर्ती करके श्रेय लूं, ये सवाल अपने आप में निचोड़ है आज की सुनवाई का। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट ऑफ द डे था। बिल्कुल सही बात है। और ये इससे मुझे लगता है सरकार को समझ में आ जाना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय चाहता क्या है। और माननीय उच्चतम न्यायालय अगर कुछ चाहता है तो मुझे लगता है बहुत 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 मतलब गहन समझ के बाद अगर कोर्ट चाहता है तो ऐसा चाहता। ठीक है, थैंक यू सो मच शुक्ला साहब। इशारा कर दिया है भाई, देखिए। जी, हाँ जी, अभी आवाज आई। मैं कह रहा हूं कि कोर्ट ने अगर ये इंडिकेशन दिया है तो जरूर इसमें बहुत बड़ी बात है। कोर्ट ने इंडिकेशन दे दिया है भाई हम क्या चाहते हैं, अब आप समझ लो। नहीं समझ पाओगे तो हमारे पास पता है हमें क्या करना है। तो कोर्ट ने एक इशारा तो कर ही दिया है। मुझे लगता है सरकार को इसको समझना चाहिए और पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स के साथ आना चाहिए कोर्ट में। ग्रेट टू हियर। ये तमाम लोगों के लिए बहुत सुखद बात है कि कोर्ट ने ऐसा स्टैंड लिया हुआ है और ऐसा अपनी इंटेंशन बिल्कुल जाहिर कर दी है गवर्नमेंट के सामने। लेकिन इंटेंशन तो पहले भी जाहिर थी शुक्ला साहब, उसके बावजूद भी सरकार ऐसा जवाब लेकर आ गई। लेकिन अब क्या किया जाए, अब सरकार नहीं देना चाह रही है। लेकिन अब कोर्ट ही हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है। माननीय उच्चतम न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद की जा सकती है। और अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ना होता तो शायद इतने बच्चे तो कभी आज इस होप में, जैसे आज जिस होप में है, इसमें कभी ना हो पाते। ऐसी होप कभी ना हो पाती। ये तो मिरेकल। एक बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन एक ऐसे ही मामले का जिक्र हो रहा है 29,000 मामले का, उसमें 1 साल लगा दिया गवर्नमेंट ने काउंसलिंग करने में कोर्ट के आदेश के बाद से। मतलब अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो ऐसा भी होता है। सच में बिल्कुल होता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाह ले तो बहुत जल्दी भी होता है, मैंने वो भी देखे हैं। ठीक है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय अगर चाह ले तो, और वहां पे एक प्रभावी पैरवी अगर हो जाए तो सब कुछ होता है। मैंने बहुत जल्दी जल्दी चीजें होते हुए देखी हैं और इस तरह जैसे आप बता रहे हैं वैसे भी होते हुए देखा है। ठीक है, तो अगर माननीय करोल साहब अगर चाहेंगे तो ये सब चीजें, मुझे लगता है 2-4 महीने का भी प्रोसेस नहीं है, 4 महीने बहुत है अगर कोर्ट चाह ले तो। और जिस तरीके से करोल साहब जिस अप्रोच से हैं, मुझे लगता है वो डिले नहीं करना चाहेंगे, ना ही करेंगे। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला। आप थोड़ा स्थिर हो जाएंगे तो और हो सकता है कि हम इस विषय को समझें। लेकिन आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स, ऑल द माइन्यूट डिटेल्स। थैंक यू सो मच।